हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से 8वीं क्लास में अंग्रेजी के पेपर में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, समझना है, समझ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज हमने एक छोटा सा मॉडल पेपर तैयार किया है कक्षा 8 की अंग्रेजी के विषय का। उस मॉडल पेपर का आप हम अध्ययन करेंगे और अपनी नोटबुक और रजिस्टर या कॉपी में भी इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे आपके पेपर में जो एक एक नंबर के या दो दो नंबर के होंगे और बहुत छोटे छोटे होंगे, जिनका एबेसेडे में उत्तर देना होगा या एक छोटे से वाक्य को दोबारा लिखना होगा। इस प्रकार से बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपका पेपर आने वाला है और उसका मॉडल पेपर तैयार किया है। तो वो मॉडल पेपर किस प्रकार से अपन हल करेंगे, इसका अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें ताकि आपकी समस्या का हल किया जा सके। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं एक छोटा सा मॉडल पेपर आप लोगों की हेल्प के लिए। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। हो सकता है ऐसे के ऐसे प्रश्न पेपर में ना आए, लेकिन इनसे मिलते जुलते प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो मैंने लिखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कक्षा क्लास 8 सैम्पल पेपर 2024। तो इस प्रकार से ये जैसे पेपर आएगा आपके, तो सबसे ऊपर ऐसे लिखा होगा चूज द करेक्ट आंसर, यानी जो एबे सैदे में जो उत्तर देना होता है, ए सी एक, बी सी एक, सी सी ए, यानी ए बी सी डी में जो आपको आंसर देना होता है ए बी सी डी में, उनसे पहले ऐसा लिखा होता है चूज द करेक्ट आंसर, यानी सही प्रश्नों का चुनाव करो। तो जैसे ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है? द बॉय रिप्लाइड बोल्डली, द बॉय रिप्लाइड बोल्डली, आगे ये फुल स्टॉप आ गया। हेयर रिप्लाइड मीन्स, यानी द बॉय रिप्लाइड बोल्डली, यानी लड़के ने बड़े ही मतलब अलर्टनेस ने या बोल्डली यानी बोल्ड तरीके से उत्तर दिया। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, रिप्लाइड का मतलब जवाब देना या उत्तर देना, जवाब देना किसी का या उत्तर देना, रिप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखा है हेयर रिप्लाइड मीन्स, यानी रिप्लाइड का क्या मतलब है? रिप्लाइड का मतलब क्या है? रिप्लाइड का मतलब, जैसे अगर आपको रिप्लाइड का मतलब जानना है तो आपको इन चारों के थोड़े थोड़े अर्थ आपको आने चाहिए। जैसे क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करना, गेव का मतलब होता है देना, इंक्वायर्ड का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और आंसर्ड का मतलब होता है उत्तर देना। तो इसमें क्या है? रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना। इसका मतलब ये डी जो है आपका बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ आपको डी भर देना है, डी भर देना है इसका। अगर आपने यहाँ डी भर दिया इस प्रकार के प्रश्न में तो आपको 1 नंबर आपने कमा लिया, 1 नंबर हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट से। डू यू नो राजू, डू यू नो राजू मतलब क्या तुम राजू को जानते हो? खालिस्तान, प्ले इन ग्राउंड, प्ले इन ग्राउंड, यहाँ प्लेज आएगा, प्लेज, प्लेस इन ग्राउंड, प्ले इन ग्राउंड। तो जैसे राजू आ गया, ऐसे इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है तो आप हुज चुनोगे या हु चुनोगे या हुम चुनोगे या वेयर चुनोगे, क्या चुनोगे? तो हुज, हु, हुज, हुम, हुज, हु, हुज, हुम, ये तीनों व्यक्ति के लिए आते हैं। जबकि खालिस्तान से पहले क्या है? राजू है, राजू एक किसी व्यक्ति का नाम है। वेहर आता स्थान के लिए, तो वेहर तो किसी हालत में नहीं आएगा, ये तो रिजेक्ट हो गया। अब हु आएगा, हुज आएगा, हुम आएगा। अगर खालिस्तान से पहले नाम है किसी का तो हु भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे? हु भरेंगे इसमें। तो आपको सी सही करना है। अगर आपने यहाँ खालिस्तान में सी लिख दिया, ब्रैकेट में सी लिख दिया, तो आपने 1 नंबर कमा लिया। ओके। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। विच का मतलब कौन सा, फॉलोइंग माने दिए गए,
जो दिए गए हैं ना, ये आउटपुट है, इनपुट है, मेमोरी है, इंजन है, ये जो चार आपको दिए गए ऑप्शन, इनमें से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड का मतलब संबंधित नहीं है कंप्यूटर, यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो आउटपुट कंप्यूटर की भाषा होती है, आउटपुट में जैसे स्पीकर आता है, स्क्रीन आता है, ये जो अपना जो आउटपुट आता है, जो भी आता है, प्रिंटर जैसे आउटपुट है, इनपुट है, मेमोरी है, इंजन है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। जैसे आउटपुट होता है, ठीक है, मेमोरी कंप्यूटर में होती है, इनपुट भी होता है कंप्यूटर में, जैसे अपन कीबोर्ड होता है या अपना स्पीकर जो होता है, ये सारे इनपुट होते हैं। इंजन नहीं होता इसमें, क्या नहीं होता, इंजन गाड़ियों में होता है। तो इसमें डी भरना है आपको, क्या भरना है, डी भरना है। तो आपने अगर डी भर दिया तो 1 नंबर इसमें ले लिया, 2 नंबर, 3 नंबर आपके हो गए। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, आई कीप्ट माई पेन, आई केप्ट माई पेन, मैंने अपना पेन रखा द टेबल, टेबल के ऊपर रखा या नीचे रखा या अंदर, क्या रखा। ऑन का मतलब ऊपर, अप मानी ऊपर, इन मानी में, इनटू मानी में। अब टेबल एक मतलब ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप कुछ नहीं रख सकते, तो उसमें इन और इनटू ये नहीं हो सकता, अप भी नहीं हो सकता, ऑन आएगा इसमें, ए। अगर आपको ए भर दिया आपने तो फिर आपकी 1 नंबर बन जाएगी, ऑन द टेबल। ओके, ऑन द टेबल बोलेंगे इसको। पांचवा जो प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी जो अंडरलाइन किया गया, जैसे एस एन ए के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ सी ए आर डी ए के नीचे अंडरलाइन है, टी ए बी एल ई टे ए के नीचे अंडरलाइन है, एम ए के ई मेक एम ए के नीचे भी है अंडरलाइन है। तो ऐसे आपको शब्द बोलना है, भी बोलने के द्वारा डिफरेंट साउंड, जैसे आवाज अलग निकल रही है ना, तो वो आपको भरना है। जैसे स्नेक, स्नेक, टेबल, कार्ड, मेक, स्नेक, टेबल, मेक, कार्ड आ गया ना इसमें, तो आपको बी भरना है इसमें, बी। तो बी आपका इसमें ऑप्शन आएगा, यानी डिफरेंट देखना है, अलग देखना है, बी लिख लिया आपने। आगे देखो क्या है जी, पंकज खालिस्तान टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ही इज ए स्टूडेंट। पंकज जो है वो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या जाता है, स्कूल जाता है, वह क्या है, स्टूडेंट है। तो इसमें क्या आएगा, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जाता है, यानी रोजाना जाता है, वो रोजाना उसकी आदत है, अभी सुबह रोज स्कूल जाता है। तो इसमें गो जाएगा, जी ओ ई एस ई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी शब्द आता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन जो करता होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगता है, तो गो जाएगा इसमें, बी, बी। तो आपको बी भरना है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड में आएंगे। कालू द बियर, ये भालू का नाम है कालू, कालू द बियर एट दिस सडन चेंज, इस अचानक परिवर्तन पर क्या था, वो जो अचानक जो परिवर्तन हो उस पर क्या था। इसमें क्या है कि सरप्राइज, ये सेकंड फॉर्म है, हैड सरप्राइज, ये सेकंड फॉर्म है, विल सरप्राइज, ये भी अपने फ्यूचर टेंस की है, वाज सरप्राइज ये पास्ट टेंस है, ये भी ये पास्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट की है। तो इसमें ये सिंपल सा सेंटेंस, अचानक परिवर्तन जो हुआ उस पर क्या था, जो कालू भालू था वो आश्चर्यचकित था, तो सरप्राइज्ड आएगा इसमें, क्या आएगा, सरप्राइज्ड, ए आएगा इसमें, ठीक है। अब आठवां प्रश्न देखो, आई गोइंग टू स्कूल विद माई सिस्टर, आई गोइंग टू स्कूल, अब आई के साथ में वाज आता है, विद माई सिस्टर, यानी वाज या इज, वाज आएगा, वाज इसमें नहीं है, देखो वाज आता है, वाज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है वाज, इज नहीं आता, वर नहीं आता, क्योंकि वर तो बहुवचन में आता है, हैज आएगा, तो हैज अगर लिख दिया आपने तो इसमें गोइंग, गोइंग लिखा हुआ है, ये नहीं सेट बैठेगा। आई के साथ में क्या बैठेगा, एम आएगा इसमें, एम, तो इसमें आपको सी भर देना है जी। ओके, इस प्रकार से आपको ये 8 प्रश्न इसके पेपर में। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसका पार्ट बी जो अपन ने बनाया है वो किस इस प्रकार से बनाया है। 9वां प्रश्न जो इसमें है, मैक न्यू वर्ड्स, इसको ध्यान से देखना। मैक का मतलब बनाना, न्यू का मतलब नए, वर्ड्स का मतलब शब्द, बाई मानी के द्वारा, एडिंग मानी जोड़ करके, एफ यू एल फुल, या एन ई एस, यानी ये जो नीचे शब्द दिए गए ना, हेल्प, काइंड, रिस्पेक्ट, वीक, टायर्ड, कलर, फिट और सैड,
इन शब्दों के साथ जोड़ना है। आपको देखना है कि भी फुल जोड़ना है या नेस जोड़ना है। टू द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली, सही प्रकार से जोड़ना है आपको। भी हेल्प के साथ में फुल लगेगा या नेस लगेगा, काइंड के साथ में फुल लगेगा या नेस लगेगा, रिस्पेक्ट के साथ में क्या लगेगा, वीक के साथ में क्या लगेगा, टायर्ड के साथ में क्या लगेगा, कलर के साथ में क्या लगेगा, फिट के साथ में क्या लगेगा, सैड के साथ में क्या लगेगा। तो अपन देखना हेल्प होता है ना, तो हेल्प फुल होता है, तो इसके साथ में फुल लगेगा, फुल FULL, FU हेल्प फुल लगेगा। तो हेल्प के साथ में फुल जोड़ जोड़ करके और अपने को दोबारा यहाँ हेल्प फुल लिख देना है ऐसे। दूसरा है काइंड, काइंडनेस होता है, काइंडनेस, तो इसके साथ क्या लगेगा, NS लगेगा, तो काइंड NESS, यानी इस प्रकार से स्पेलिंग लिख करके यहाँ लिखनी है आपको बराबर में। रिस्पेक्टफुल होता है, आप एप्लीकेशन में लिखते होंगे रिस्पेक्टफुल, तो इसके साथ में फुल जोड़ करके और FULL लगाना है इसके साथ में, FULL, इस FUL सॉरी, रिस्पेक्टफुल यहाँ लिख देना है। वीकनेस होता है, वीकनेस, ये नेस लगेगा इसके साथ, तो वीकनेस यहाँ लिख देना है, यानी वीक के साथ में इसको जोड़ करके यहाँ लिख देना है। टायर्ड्स, टायर्डनेस, इसको यहाँ लिख देना है NESS लगा करके। कलरफुल, कलर के साथ में फुल लगा करके, कलर जो है ना इसको कलर लिखना है, फिर इसके बाद में इसके साथ फुल जोड़ करके यहाँ पूरी स्पेलिंग लिख देनी है। फिटनेस, FITNES, फिट के साथ में नेस जोड़ करके यहाँ आपको लिख देने। सैडनेस, सैड के साथ में NESS जोड़ करके और यहाँ लिख देने। इस प्रकार से ये शब्द बनाने हैं आपको। 10वां प्रश्न है राइट प्लूरल ऑफ द वर्ड्स। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, राइट का मतलब लिखना। इन शब्दों के बहुवचन आपको लिखने हैं, बॉय के, गर्ल के, मैन के, वीमन के, चाइल्ड के, पोटैटो के, बुफेलो के, बुक के, इनके बहुवचन आपको लिखने हैं। तो बॉयज जो होता है इसके साथ S लगता है, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ S, यहाँ बॉयज लिख देना, BOYS, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। गर्ल्स है तो इसके साथ में, गर्ल के साथ में S लगता है, तो इसके साथ में S जोड़ करके इस स्पेलिंग को दोबारा यहाँ लिख देना, लिख देना, यहाँ लिख देना GIRLS, ठीक है। मैन जो है, अब इसमें क्या होता है, ये जो A है ना, इसके साथ इसमें A को उठा करके E करना है अपने को, MEN, ये मैन का बहुवचन हो गया। और इसी प्रकार से जो वोमन है इसको भी MEN करना, ये जो ये A है ना, इसको उठा करके क्या कर देना, E कर देना, यानी WOMEN, ये इसका प्लूरल हो गया, यानी बहुवचन हो गया। चाइल्ड है ना, चाइल्ड, चाइल्ड होता है एक वचन, एक बच्चा। चिल्ड्रन, तो CHILDREN, इसके साथ जोड़ करके ये पूरी स्पेलिंग आपको यहाँ लिख देनी है। चाइल्ड, चिल्ड्रन लिख देना CHILDREN ऐसे। पोटैटो, तो पोटैटो के साथ में क्या करना, तो इसके साथ में ES जोड़ना है, ES, तो POTATOES, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से बुफेलो जो है, बुफेलो को भी ES जोड़ करके आपको लिख देना, BUFFALOES, ES जोड़ करके आपको इसका प्लूरल बना देना है, ठीक है। बुक है तो इसके साथ में सिर्फ S लगेगा, तो ये आपको इस S जोड़ करके यहाँ लिख देना। इस प्रकार से आप इसके 8 जो शब्द हैं, वर्ड हैं, इनका आप प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। 11वां प्रश्न कैसे है, राइट द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर का मतलब होता है स्पेलिंग में कुछ शब्द आपके लिए, कुछ अक्षर आपके लिए छोड़ दिए गए हैं, उन अक्षरों को भरना है, भर करके उस स्पेलिंग को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनमें जो मिसिंग लेटर है उनको आपको पूरा करना है। तो ये देखो स्पेलिंग क्या है, आपको दिमाग लगाना है, ये स्पेलिंग किसकी हो सकती है। ये देखो पेरेंट्स की स्पेलिंग है PAR, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ इस खाली जगह नहीं है, PARENTS, ठीक है। तो ये खालिस्तान नहीं है, इसको छोड़ो अब, PARENTS हो गया। अब ये फादर की स्पेलिंग है, तो FATHER, ये फादर की स्पेलिंग पूरी होगी। MOTHER,
SCHER, ये मदर की स्पेलिंग पूरी होगी। SCHOOL, स्कूल, स्कूल की स्पेलिंग पूरी होगी। ये हेडमास्टर की स्पेलिंग है HEADMASTER, ये हेडमास्टर की स्पेलिंग पूरी होगी। टीचर है TEACHER, टीचर की स्पेलिंग पूरी होगी। BR, ये R है, ठीक है, ROTHER, ये ब्रदर की स्पेलिंग पूरी होगी। सिस्टर SISTER, सिस्टर SISTER, सिस्टर की स्पेलिंग पूरी होगी। इस प्रकार से स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। इस प्रकार से मिलती जुलती बहुत सारी स्पेलिंग्स आपके एग्जाम में अन्य स्पेलिंग आ सकती है, ध्यान रखना आपको। आगे इसने लिखा है आइडेंटिफाई द वर्ड्स विद इनकरेक्ट स्पेलिंग। आइडेंटिफाई द वर्ड्स विद इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट देम आफ्टर करेक्टिंग। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, वर्ड्स माने शब्दों की, विद माने के साथ, इनकरेक्ट स्पेलिंग यानी गलत स्पेलिंग। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत। यहाँ ये जो लाइन दी है ना, इसमें कुछ गलत स्पेलिंग है कोई, ठीक है, उस गलत स्पेलिंग को सही करके वाक्य को दोबारा लिखना है। एंड रीराइट का मतलब पुनः लिखना है। देम माने उनको, आफ्टर माने बाद में, करेक्टिंग माने सही करने के बाद में। अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई इस लाइन में गलत स्पेलिंग क्या है। तो देखो ये लिखा है मदनजी, TEACHES, टीचेज, US, हिंदी, हिंदी, इन मानी में CLESS लिखा है। देखो क्या लिखा है, CLESS होना चाहिए, CLASS, यानी ये स्पेलिंग होती है क्लास की। यहाँ क्या लिखा है, ई लिखा है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ ई की जगह ए करके इस लाइन को दोबारा लिखना है। अब क्या लिखेंगे, मदन जी टीचेज अस हिंदी इन CLASS क्लास, इस प्रकार से उसको लिखना है, ठीक है। अब 13 नंबर में देखो, यूज पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है भी जैसे प्रश्नवाचक निशान लगाते हैं, या छोटा बड़ा चेंज करते हैं, या कोमा लगाते हैं, तो इस प्रकार से ये जो पंक्चुएशन मार्क सच एज कोमा, क्वेश्चन मार्क, यानी कोमा या क्वेश्चन मार्क जैसे निशान, या फिर कैपिटल लेटर यूज करना। कहां पर आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, कैपिटल लेटर समझ रहे हो। कैपिटल लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है पहली ABCD का लेटर। पहली ABCD में जो अक्षर लिखते हैं ना शुरुआत में, जैसे किसी का नाम है तो उसका पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, या कोई वाक्य फुल स्टॉप के बाद में शुरू हो रहा है तो उसका पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, तो वो कैपिटल लेटर होता है। तो इस प्रकार से जहां भी जरूरत है, रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत है, वहां आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है। देखो इसमें देखो पहला वाक्य, हाउ डज ए कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क। भाई वाक्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या है, हाउ है, पहली सबसे पहली इसमें क्या लिखा है, हाउ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाक्य प्रश्नवाचक है, यहाँ फुल स्टॉप है, तो आपको और कुछ नहीं करना, यहाँ एक प्रश्नवाचक निशान लगा करके और वाक्य को दोबारा लिख देना, बस इतना ही करना आपको। दूसरा देखो, मीना टोल्ड स्टोरी, वाक्य तो बिल्कुल सही सा दिख रहा है, फुल स्टॉप भी है, लेकिन ये मीना नाम जो है ना, नियमानुसार नाम का पहला अक्षर बड़ा आता है। जैसे पहला अक्षर आपको क्या लिखना है, M बड़ा लिखना है, EENA। इस प्रकार से ये स्पेलिंग चेंज करते हुए टोल्ड की जगह टोल्ड और स्टोरी की जगह स्टोरी, इस प्रकार से लिखना है। मीना टोल्ड ए स्टोरी फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न कर लेने हैं। तो ऐसे मिलते जुलते सवाल, मिलते जुलते प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी आपके लिए ये मॉडल पेपर पहला मॉडल पेपर होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना, अपनी डायरी नोटबुक रजिस्टर में लिख लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और दूसरे आपके जो मित्र है, भाई बहन है, जो दूसरे के मित्र जो है, फ्रेंड्स है, उनको ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि उनको इस चीज़ का, इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगला एक नया जो मॉडल पेपर लेकर के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तब तक ओके, गुड बाय, सी यू।